कट किया। ठीक है, शुरू करें। हाँ, चलिए। देखिए, आज हम लोग पहले तो कौन सा आईसी देखेंगे? पहले एक चार्जिंग आईसी जो कल हम लोग देखना था, जो नहीं देख पाए, तो PMI 8952 है ना। ये क्या है? चार्जिंग आईसी है। ठीक है, क्या है ये? चार्जिंग आईसी। लेकिन इसके अंदर और कौन कौन सा सेक्शन दिया हुआ है ना? कैसे जानेंगे कि और कौन कौन सा सेक्शन इसी आईसी में डाल दिया है? समझ रहे बात को? अभी क्या हो रहा है? अभी तो अभी नहीं, बहुत दिन से हो रहा है ये चीज। जब से फोन, है ना, क्या हुआ, एक ही आईसी पे मल्टीपल सेक्शन डाल दिया गया है। तो मल्टीपल सेक्शन डाला है तो अभी तो हम लोग को ऊपर से एक ऐसे आईसी दिखाई देता है पूरा ब्लैक कलर का, है ना। जैसे आपको हम यहाँ पे इसका पिक्चर खोल कर दिखाते हैं। कोई अच्छे से समझिएगा और अस्थिर से समझिएगा, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए। हो गया? पॉज कर दिया। हम्म? चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊपर से एक सिंगल आईसी दिखाई देगा भाई, है ना। सिंगल आईसी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो है, इसके अंदर है ना, इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट सेक्शन बना होता है ना। और जैसे कि ए सेक्शन में कुछ सेक्शन डाल दिया, बी सेक्शन में कुछ और सेक्शन डाल दिया, है ना। सी में, डी में, ऐसे करते करते डी तक है, ई तक है ना। तो पहले तो हम लोग को अब ये आदत डालना पड़ेगा कि जब एक आईसी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें से कौन कौन सा सेक्शन है। समझ रहे बात को? जैसे अभी आप लोग और बोलेंगे तब समझ में आ रहा है। देखिए, जैसे कि जैसे EMI 8952, ठीक है। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं कि चार्जिंग आईसी है, लेकिन इसमें लाइट आईसी भी है, इसमें ग्राफिक आईसी भी है, फ्लैश फ्लैश लाइट आईसी भी है। तो मेरे बात को मतलब इसी आईसी में इतना चार को तो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ होगा, और भी ग्राफिक्स हो गया, चार्जिंग हो गया, और भी क्या है तो देखेंगे इस चीज को। और फिर वाइट एलईडी भी करके है, वाइट एलईडी। वाइट एलईडी मतलब कि जो चार्जिंग का टाइम इंडिकेट करता है ना, ऊपर में डिस्प्ले में छोटा सा, पुराना फोन में आता था, है ना। व्हाइट कलर का या ग्रीन कलर का इंडिकेट करता था चार्जिंग लगाने के बाद, है ना। उसका भी यहीं से वोल्टेज वगैरह जाता है, इसी आईसी से। तो इस चीज को पढ़ना सीखना पड़ेगा, समझ रहे बात को। लेकिन पहले तो इस चीज को देखेंगे। दूसरा कि अभी सिर्फ इसको, इस आईसी को चार्जिंग के लेवल में पढ़ेंगे हम लोग खाली। जब लाइट ग्राफिक्स का बात करेंगे तब इस आईसी को वापस पढ़ना है, आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा जो डाउट है अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए, समझिए बात को। जैसे यहाँ पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए सेक्शन है ना। U900A है कि नहीं है? मतलब इसमें ABCD का सेक्शन लेके चला है। तो आगे इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ U900 मारिए जरा। हाँ बस, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे बी आ गया, सी आ गया एंड ए आ गया, मतलब 3 सेक्शन दिया हुआ है ना। तो एक कॉपी में आप क्या करेंगे, रफ कॉपी में, मतलब कि एक सेक्शन बनाइए इस तरीके से।
यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ए में क्या क्या सेक्शन डाला हुआ है, बी में क्या है, सी में क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग इस कॉपी में इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे PMI 8952। ठीक है, सेक्शन ऑफ डिटेल क्या लिखेंगे, सेक्शन ऑफ डिटेल्स। ठीक है, मतलब किस किस सेक्शन का डिटेल हम यहाँ पे आपको लिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पे जो बोलेंगे ए सेक्शन में पढ़ाएंगे क्या क्या है वो लिखेंगे यहाँ पे, है ना। मतलब आईसी को, एक आईसी जो ऊपर से एक एक पीस दिख रहा है उसको आप सेक्शन बाय सेक्शन देखना, अब ये से आदत डालना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब अपने दिमाग में क्या 3D प्रिंट लगाइए, चाहे जो लगाना लगाइए, उसके अंदर ABC सेक्शन करके देखना है। समझ रहे बात को, नहीं तो अभी तक तो लग रहा है कि एक ही आईसी है, लेकिन उसमें क्या है, अपना अपना एक डिपार्टमेंट बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ए सेक्शन में क्या है, ए सेक्शन में चार्जिंग सेक्शन है कि नहीं है। जैसे वीबस घुस रहा है, बूट कैप यहाँ पे बन रहा है, VPH बन रहा है, एंड चार्जिंग आउट वाला लाइन क्या होता है, वीबट लाइन होता है कि नहीं होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है क्या है, चार्जिंग का है ना। तो ए सेक्शन में सिर्फ चार्जिंग है और कुछ पैसा नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, फ्लैश आउट, मतलब जो फ्लैश लाइट जलता है ना पीछे, है ना, उसके लिए भी वोल्टेज यहीं से जा रहा है। ठीक है ना, फ्लैश आउट ये भी अप्रोक्स 4 वोल्ट ही रहता है। तो यहाँ पे दो तरह का लिख सकते हैं आप ए में, एक तो पहला लिख सकते हैं, बनाइए जरा, यहाँ पे लिख सकते हैं पहला चार्जिंग, ठीक है, दूसरा फ्लैश। ठीक है, उसके बाद अब लिख लीजिए, इतना इतना लिख लीजिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। इतना लिखिए पहले। सर थोड़ा वाइट में कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कल जो चार्जिंग आईसी पढ़े हैं वो सिर्फ चार्जिंग ही था, उसमें और कोई दूसरा सेक्शन नहीं था, इसीलिए इस तरीके से नहीं बताएं। और वो BQ जो नंबर था उसमें ABCD करके नहीं था, है ना, नहीं ना था, इसीलिए वो चीज बात नहीं हो पाया आज वाला, है ना। लिखिए इसको। A B C स्टेप को लॉन्ग तीन दिन का सर तो दिक्कत नहीं। सेक्शन ऑफ क्या लिखे हैं, एक मिनट, सेक्शन ऑफ डिटेल। डिटेल्स क्या बोल रहे हैं, सर A B C स्टेप को लाइनिंग रहेगा तीन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। उतना बड़ा आईसी बनाने की क्या जरूरत है ना। फिर बी लिख लिए, हो गया। हम्म, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बी सेक्शन। बी सेक्शन में क्या है, बी सेक्शन में देखिए यहाँ पे ग्राउंड का पार्ट है, और ये हो गया SPMI क्लॉक का डाटा पढ़े हैं हम लोग जब प्रोटोकॉल का लाइन पढ़े थे ना, SPMI क्लॉक का। और यहाँ PS होल्ड, अगर ये सब लाइन दिखाई दे रहा, PS होल्ड और SPMI क्लॉक डाटा दिखाई दे रहा, तो समझिए कि उसका वो कंट्रोल सेक्शन होता है। मतलब एक आईसी का कंट्रोल सेक्शन दूसरा आईसी का कंट्रोल सेक्शन से जो बातचीत होता है या फिर कंट्रोल करने का काम करता है, वो किस लाइन के थ्रू होता है, SPMI क्लॉक एंड डाटा के थ्रू। समझ रहे बात को। तो बी सेक्शन में क्या है, कंट्रोल सेक्शन, लिख लीजिए। सेक्शन में कंट्रोल सेक्शन। हाँ बस, ठीक है, और वैसा कुछ इधर तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। और सी में क्या है, सी में जरा देखिए,
फ्लैश है, टॉर्च है। हाँ, इधर तो पहले तो वो सब इधर से पहले देख लेते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हर एक चीज। जैसे समझिए, देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं LCD BL मतलब बैकलाइट, ठीक है। BL मतलब बैकलाइट, LED है ना। ए मतलब एनोड, एनोड लाइन। कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? आप कहाँ चले गए, लोहरदगा? प्लस होता है एनोड और माइनस होता है कैथोड। यही होता है, नहीं याद रखेंगे अब बोलेंगे सर। हाँ, तो सर क्या करेगा, जाके बैठ के बना देगा आपको फोन। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे K1 है, K2 है ना। यहाँ पे देख लीजिए LCD बैकलाइट LED K1 है ना, K2 मतलब कैथोड। C से होता है, लेकिन ये K से डिनोट किया है, कैथोड, ठीक है ना। K से डिनोट किया है, डायग्राम में K से डिनोट करता है, C से नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जब लाइन ऐसा दिखाई दे तो ये समझिएगा बैकलाइट का लाइन है। बैकलाइट मतलब समझते हैं ना, लाइट, डिस्प्ले के अंदर जो लाइट जलता है ना, लाइट, वो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो लाइन को तो पहचानना पड़ेगा ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, LED A और LED K, किसी में K रहेगा, जैसे आप बताएंगे इसके पीछे क्या है सब बताएंगे, अभी फिलहाल इतना ही। अगर ये लाइन दिखे 3 लाइन तो समझिए ये क्या है, B सेक्शन। ये भाई तुम लोग ना, तुम लोग पीपर का छाल का ना, पत्ता का अथी क्या बोलते हैं, छाल का ना पानी पिया करो, ठीक है। बैकलाइट सेक्शन, अब बैकलाइट का ही फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्या लिख लीजिए। दो एक एक वर्ड याद नहीं कर पा रहे आप लोग, फिर बोलेंगे कस्टमर का सेट बन नहीं रहा है सर। हाँ सर, दास सर, आज तो बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ, थोड़ा सा लेट हो ही गया सर। हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब लाइन ना याद रखिएगा, और भी आगे जो डायग्राम पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आएगा आपको कि क्या लाइन देख के, क्या नाम देख के हम पकड़े कि कौन सा सेक्शन है। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं है कि ये सबको भूल जाइएगा, लिखने तक ही याद अथी मतलब नहीं रखना है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए LCD, हाँ है ना, LCD VSP VSN है ना, इसमें होता है -5 वोल्ट और +5 वोल्ट। क्लियर है? हाँ हाँ, एक सेकंड, फिर अच्छा से लिख दे रहे हैं। VSN यहाँ VSP है, इसमें होगा +5 वोल्ट, ठीक है। और ये VSN है तो इसमें होगा -5 वोल्ट। जब ये नाम से दिखाई दे, ये नाम दिखाई दे तो समझिए वो ग्राफिक्स का वोल्टेज है। क्या है ये? ग्राफिक्स वोल्टेज का नाम है ये, वोल्टेज नेम। तो इसके अंदर ग्राफिक सेक्शन हो गया तब ना वोल्टेज निकल रहा है, सिंपल सी बात है कि नहीं है? तो लिख लीजिए ग्राफिक्स वोल्टेज नेम, मतलब इस आईसी के अंदर क्या है, ग्राफिक सेक्शन भी है। अभी तक कितना सेक्शन हो गया, 2 3 4 5 है ना। क्लियर है?
समझ रहे बात को? तो मतलब इस सब में किसी से भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग को ये वाला आईसी में जाके उस पर छोड़िए ना, बाद में बात करेंगे, पहले इतना समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, समझ रहे बात को, है ना? हो गया? एक और ऐड कर लीजिए टॉर्च वाला, ठीक है? स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं टॉर्च। टॉर्च 6 सेक्शन हो गया। क्या हो गया भैया? नहीं दिख रहा वहां से क्या?